हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 का पहला टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग एंड द वर्ड प्रोसेसर। तो अब हम यहाँ पे देखें कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और वो वर्ड प्रोसेसर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट किया, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइज द कंटेंट रिटन ऑन पेपर एंड दिस डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर्स, रिपोर्ट, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट, बुक एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे कि जो हम वहाँ पे पेपर पे हम जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम से जानेंगे। और ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो वो आइदर कोई लेटर हो सकता है या फिर कोई रिपोर्ट हो सकता है, किसी के बारे में थीसिस हो सकती है या फिर कोई स्क्रिप्ट हो सकती है या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट ले लो या फिर कोई बुक्स ले लो जो हमने कागज के ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। To prepare any of these above mentioned document, what one need is word processing software। तो अगर हमें ये सारी चीजें जो हमने ऊपर अभी देखी, ये अगर हमें वहां पे इन अ कंप्यूटर टाइप करना हो या फिर हमें वहां पे वो लिखना हो, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो कोई एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमें होगी। The activity of word processing is the creation of document using the software called word processor। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो हम यहाँ पे लेटर्स लिखेंगे, रिपोर्ट्स करेंगे या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या बुक्स के बारे में हम जो भी कुछ राइटिंग करेंगे, वो राइटिंग हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसर, उसके थ्रू हम वहां पे काम करेंगे। यानी कि एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कि जिसके अंदर आप सब कुछ ऐसा राइटिंग कर सकते हो। The creation of document means not only typing but also refer to composition, editing, viewing, formatting, sorting, retrieving and printing। तो यहाँ पे टाइपिंग करना मीन्स ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लिखना है या फिर वो नहीं कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डेट मीन्स वो नहीं कि सिर्फ आप वहां पे टाइप करो। मतलब यहाँ पे इस टाइप का सॉफ्टवेयर का यूज करो जहाँ पे आप उसको कंपोजिट कर सको, एडिट करना हो तो बाद में आप एडिट कर सको, देखना हो तो देख सको, पर्टिकुलर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सको, शॉर्टिंग करना हो शॉर्टिंग कर सको, रिट्राइव कर सको, प्रिंट कर सको, ये सारी चीज आप वहां पे कर सको। वैसे वाला सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना है और वो सॉफ्टवेयर आपको एज अ वर्ड प्रोवाइड होगा। In the late 1960s, the term word processing was invented by the IBM। तो 1960 के अंदर आपको ये वर्ड प्रोसेसिंग का जो वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग, वो आईबीएम ने वहां पे इन्वेंट करा। इन द लेट 1970 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार वाज द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो 1970s के दौरान यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार करके एक सॉफ्टवेयर था जो ये पर्टिकुलर एसी टाइप की जो हमें सिचुएशन चाहिए थी कि हम एडिट कर सके, व्यू कर सके, फॉर्मेटिंग कर सके, प्रिंट कर सके, वैसा वाला एक सॉफ्टवेयर मार्केट में आया और सबसे ज्यादा पॉपुलर वो हुआ। मैनी अदर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस आल्सो एग्जिस्ट इंक्लूडिंग वर्ड परफेक्ट एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, एबी वर्ड, के वर्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग वाला जो सॉफ्टवेयर था वैसी वाली सेम एप्लीकेशंस काफी सारी वहां पे अवेलेबल थी इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का राइटर ले लो, लिब्रे ऑफिस का राइटर ले लो, एबी वर्ड है, के वर्ड है एक्सेट्रा। ये सारी एप्लीकेशन है जो यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी जो भी राइटिंग आपको करना है उसको आप वहां पे उसको फॉर्मेट, एडिट, व्यू, प्रिंट एक्सेट्रा वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। Web-based word processors such as Office web apps or Google Docs are relatively new software facility। तो ये जो हमने सारे सॉफ्टवेयर देखे ना कि राइटर था, लिब्रे ऑफिस का राइटर, एबी वर्ड, के वर्ड एक्सेट्रा, वो वहां पे सारी एप्लीकेशंस थी। अगर हमें कुछ ऑनलाइन वर्क करना हो तो हमें वहां पे वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर भी अवेलेबल है, जैसे कि ऑफिस वेब एप्स है सारी, और गूगल डॉक्स है वहां पे जो हमें एज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट मीन्स हम वहां पे ऑनलाइन भी अपना काम करना चाहो तो हम वहां पे अपना काम कर सकते हैं। ये सारे अभी के रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग।
हमें वर्ड प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो in the 18th century, typewriter was invented to impress the character on paper. तो 18th सेंचुरी के अंदर टाइपराइटर का इन्वेंशन हुआ जो क्या करता था, पेपर के ऊपर टाइप करता था, यानी कि कैरेक्टर्स को वो प्रिंट करता था. इट इज अ मैकेनिकल और electromechanical device with the keys that when pressed cause the character to be printed on a medium, usually paper. तो ये क्या था, यहाँ पे एक मैकेनिकल या फिर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक डिवाइस था कि जिस डिवाइस के ऊपर हम पर्टिकुलर कोई भी की को प्रेस करें तो वो की क्या करती थी कि एक जो भी हमारा एक प्रिंटिंग मीडियम था, जनरली हम पेपर का ही वहां पे यूज करते थे, तो उस पेपर के ऊपर हमने जो की प्रेस करी होगी वो कैरेक्टर वहां पे प्रिंट हो जाता था. बट टाइपराइटर हैड अ सेवरल लिमिटेशंस, मगर टाइपराइटर की क्या थी, थोड़ी वहां पे लिमिटेशंस थी. To solve the problems with the typewriter, in the year 1974, Xerox company introduced a new product called the electronic typewriter. तो ये जो टाइपराइटर के अंदर जो थोड़ी लिमिटेशंस थी ना, उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए 1974 के अंदर जेरोक्स कंपनी ने क्या करा, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करी और जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर. In it, changes in the content where possible, once type and multiple copies can also be taken out even with minor changes. तो इसके अंदर क्या था कि हम वहां पे क्या करते थे कि एक बार हमने वो वहां पे टाइप करा तो उसके हम मल्टीपल कॉपीज वहां पे निकाल सकते थे, और कुछ माइनर एडिट करना था तो हम उसको माइनर एडिट भी वहां पे कर सकते थे. But it had a very small size screen and therefore it was possible to view only one or two or very few lines. मगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था इसके अंदर एक वापिस एक लिमिटेशंस क्या हुआ कि उसकी स्क्रीन काफी छोटी थी, स्मॉल थी. तो उसके अंदर हम वहां पे एक या दो या फिर थोड़ी तीन चार लाइंस वहां पे देख सकते थे, हम पूरा डॉक्यूमेंट्स वहां पे देख नहीं सकते थे. तो वो वहां पे उसकी एक स्क्रीन की लिमिटेशंस थी कि स्क्रीन साइज छोटी थी. लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर वेर रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर. और ये जो लिमिटेशंस थी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था उसकी लिमिटेशंस हमने दूर करी कंप्यूटर के थ्रू, यानी कि कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ. सिंस देन सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग. When a word processor is used to create a document, the contents of the document is displayed on the computer screen. तो ये लिमिटेशंस दूर हुई कि जब हम कंप्यूटर के अंदर हमारा वर्ड प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर हमने यूज करना स्टार्ट करा, और ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा था, तो कि पर्टिकुलर हमारे डॉक्यूमेंट को वहां पे हम उसको क्रिएट कर सकते थे, और जो क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट था वो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते थे. One can navigate from one place to another on the screen and can make changes if required. And one can print the content after confirming that they are error free. तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारा जो डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट को हम वहां पे कुछ चेंजेस हो तो उसको हम चेंज पर कर सकते थे, यानी कि एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते थे. और हमें लगा कि अपना डॉक्यूमेंट अब कंप्लीट है, वहां पे कोई एरर नहीं है, तो हम उसकी एक प्रिंट भी निकालना चाहे तो हम उसकी प्रिंट भी निकाल सकते थे. From the last 2 decades, most modern word processors take the advantage of a graphical user interface providing from of what you see is what you get editing, meaning the special efforts on text are visible on screen. तो हम वहां पे 2 डेकेड की बात करें, यानी कि पिछले 20 साल की हम अगर बात करें तो काफी सारे ऐसे मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर आ गए हैं कि जो वहां पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इज अ जीयूआई बेस है. तो उसका हम एडवांटेज वहां पे वर्ड प्रोसेसर का ये ले सकते हैं कि हम वहां पे जो देख रहे हैं वो हमें वहां पे एज अ प्रिंट आउट मिलेगा, यानी कि हमने जैसा टाइप करा है वैसा डिट्टो हम वहां पे उसकी प्रिंट कागज के ऊपर निकाल सकते हैं. हमें कुछ भी एडिट करना हो तो हम वहां पे एडिट भी कर सकते हैं, और स्पेशल इफेक्ट्स भी अगर हमें डालनी है, कलर कॉम्बिनेशंस करना है, या फिर वो 3D टाइप्स के हमें टैग्स वहां पे चाहिए एक्सेट्रा, मिरर टाइप के टैग्स चाहिए, तो वो सारा कुछ हम वहां पे एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. तो ऐसे काफी सारे वर्ड प्रोसेसर अभी मार्केट में अवेलेबल है, एडवांस लेवल वाले हैं, जो आप उसका यूज कर आप अपने डॉक्यूमेंट को एज अ वेल फॉर्मेटिंग और कुछ अच्छा ग्राफिकल यूज वहां पे आपको कर अपना डॉक्यूमेंट आप डेवलप कर सकते हो. ओके.
फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस शूट, तो ये भी एक वहां पे अपना वर्ड प्रोसेसर का एक पार्ट है कि ऑफिस शूट इज अ कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम विच आर यूजफुल फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रिपरेशन एंड मैनी मोर सच एप्लीकेशन। तो ऑफिस शूट एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रिपरेशन और ऐसी काफी सारी एप्लीकेशंस वहां पे अवेलेबल है इन अ सिंगल एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन कंपोनेंट ऑफ ओपन ऑफिस आर द राइटर फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ओपन ऑफिस के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो डॉक्यूमेंट के लिए हमारे पास एप्लीकेशन है राइटर, जो ओपन ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। कैल्क फॉर स्प्रेडशीट, अगर हमें वहां पे एक्सेल का रिलेटेड कुछ काम है, अगर हमें वहां पे स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, तो वो स्प्रेडशीट बनाने के लिए हमारे पास कैल्क करके एक सॉफ्टवेयर है। इम्प्रेस फॉर द प्रेजेंटेशन, जैसे कि हम पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो हमें स्लाइड शो बनाना है, तो स्लाइड शो के लिए यहाँ पे इम्प्रेस करके एक सॉफ्टवेयर है। एंड बेस फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट, और डेटाबेस अगर हमें क्रिएट करना हो, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ओपन ऑफिस के अंदर बेस करके एक एप्लीकेशन है। एंड ड्रॉ फॉर द ड्राइंग एंड द अदर्स, और अगर कुछ ड्राइंग करना हो तो ड्राइंग करने के लिए ड्रॉ करके एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, और ऐसी काफी सारी एप्लीकेशंस आप ओपन ऑफिस ओआरजी के अंदर देख सकते हो। Files created in the components of OpenOffice Suite can be read and edited in the other Office Suites like the MS Office and vice versa। तो ओपन ऑफिस में आपने जो भी कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे एमएस ऑफिस के डॉक्यूमेंट में ओपन भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और ओपन ऑफिस में बनाए हुए सॉफ्टवेयर को आपने ओपन एमएस ऑफिस में ओपन करा, वैसे ही यहाँ पे एमएस ऑफिस में बनाए हुए आपने आपके जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आप उसको ओपन ऑफिस ओआरजी के सॉफ्टवेयर में भी आप उसको एडिट कर सकते हो। यानी कि दोनों का यूज वहां पे सेम है। यहाँ पे ओपन ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जिसके बारे में हमें पता है, हमने सीखा हुआ है। आज हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 9th के अंदर ओपन ऑफिस ओआरजी और राइटर के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने वर्ड सीखा हुआ है, हमें वर्ड आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वैसा ही यहाँ पे ओपन ऑफिस के राइटर के बारे में हमें देखना है। दोनों एप्लीकेशन सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट उसका जो कंपोनेंट्स और जो लेआउट है, वो लेआउट यहाँ पे थोड़ा आपको अलग दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राइटर, द वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे राइटर के बारे में हम देखें, तो राइटर इज अ पार्ट ऑफ द ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी, दैट इज अ ओपन ऑफिस शूट। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का एक पार्ट है, जो ओपन ऑफिस शूट का एक पार्ट रहेगा। इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड प्रोसेसर एंड प्रोवाइड्स ऑल मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ये इस टाइप का वर्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर आपको सारे वर्ड प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग फीचर्स वहां पे मिलेंगे। One can start Writer either by following menu chain applications, Office or OpenOffice.org and word processor, or by double clicking the OpenOffice.org word processor icon available on the desktop। तो आप यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर यानी कि अगर राइटर को आपको ओपन करना है, तो आप राइटर को दो तरीके से ओपन कर सकते हो। एक तो एप्लीकेशन मेनू में जाओ, वहां से ऑफिस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, और ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी के अंदर जाकर आप राइटर को सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर डेस्कटॉप के ऊपर आपको ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का आइकॉन दिख रहा है, उसके ऊपर डबल क्लिक करो और वहां से आप राइटर को सिलेक्ट करोगे, तो आपका राइटर वहां पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ द राइटर विंडो। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, वो यहाँ पे आपका ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का राइटर है। ये देखने में आपको सिंपल सेम वर्ड लगेगा, मगर यहाँ पे ये टाइटल बार के ऊपर आपको दिख रहा है कि वो ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर लिखा हुआ है। थोड़ा मेनू वहां पे अलग दिखेंगे, यानी कि जो लेआउट है वो लेआउट अलग है। आज का आप वर्ड देख लो और ये ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का राइटर देख लो, वहां सिमिलर नहीं लगेगा, क्योंकि मेनू ऑप्शंस यहाँ पे सारे अलग टाइप के वर्ड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एरो करके लिखा हुआ है वो सारे कंपोनेंट्स है। दैट इज अ मेनू बार यहाँ पे अवेलेबल है, ये स्टैंडर्ड टूल बार अवेलेबल है। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। फिर ये जो सारा दिख रहा है व्हाइट कलर का 1 2 3 4 लिखा हुआ, डेट इज योर रूलर, यानी कि पेज मार्जिन सेट करना हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
ये जो है आपका ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर कोई भी टाइप का डेकोरेशन करना हो तो आप डेकोरेशन कर सकते हो। ये सबसे लास्ट लाइन जो दिख रही है ये आपकी क्या है, तो कि ये आपका स्टेटस बार है जिसके बारे में आपको पेज की सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पे देख सकते हो। और ये आपका स्क्रॉल बटन है, डेट इज आपको पेज को ऊपर नीचे करना हो तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। एक दूसरा स्क्रॉल बटन यहाँ पे है, तो आप यहाँ से भी पेज को लेफ्ट राइट अगर मूवमेंट देना हो तो यहाँ से भी लेफ्ट राइट आप उसको मूवमेंट करा सकते हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब हर एक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखें। तो सबसे पहला है कि द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द राइटर विंडो इज द टाइटल बार। तो सबसे पहला आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही थी वो आपका टाइटल बार है, ऑन विच द करंट फाइल नेम इज डिस्प्ले। तो टाइटल बार के ऊपर क्या दिखेगा, तो आपकी करंट फाइल का नाम। व्हेन द फाइल इज न्यूली क्रिएटेड, अनटाइटल वन विल अपीयर एज अ फाइल नेम। जब आपने वहां पे पहली बार वर्ड को ओपन करा हुआ है, डेट इज राइटर को ओपन करा है, तो वहां पे आपने एक भी बार सेव नहीं करा अभी तक डॉक्यूमेंट, तो एज अ अनटाइटल वन करके वहां पे लिखा हुआ होगा एज अ फाइल नेम। फिर जब आप अपनी फाइल को सेव कर दोगे तो जिस नाम से सेव करा है वो अनटाइटल वन वाला नाम रिप्लेस हो जाएगा, और जिस नाम से सेव करा है वो नाम आपको एज अ टाइटल बार के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये नाम जो फाइल का नाम है वो आप वहां पे लेफ्ट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर के ऊपर देख सकते हो। फिर सेकंड लाइन बिलो द टाइटल बार इज द मेनू बार। टाइटल बार के एग्जैक्ट नीचे आपको मेनू बार देखने को मिलेगा। मेनू बार कंटेन्स द डिफरेंट मेनूज लाइक द फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो एंड हेल्प। तो मेनू बार के अंदर कौन कौन से मेनूज मिलेंगे, तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प, ऐसे टोटल 9 टाइप्स ऑफ मेनू आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। If any of the menu item is selected, a sub-menu drop-down appears and allow us to select the different command. आपने यहाँ पे इन 9 मेनू में से किसी भी मेनू के ऊपर क्लिक करा ना, तो वहाँ पे एक सब मेनू यानी कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यानी कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शन कि आपने कौन सा मेनू ओपन करा है, तो अलग अलग आपको वहाँ पे कमांड्स देखने को मिलेंगे। The toolbar just below the menu bar is known as a standard toolbar. तो यहाँ पे मेनू बार के एग्जैक्ट नीचे जो आपको बार दिख रहा है एक टूल बार जैसा, जिसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानेंगे। The toolbar contains the shortcut in the form of symbol called the icons to create a file, open existing file, save file, print file, and allow us to perform the various other operations on a document. तो ये स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर क्या मिलेगा आपको, तो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपको वहां पे एक शॉर्टकट सिंबल्स मिलेंगे सारे, जो मेनू के अंदर सारे कमांड्स अवेलेबल है उस कमांड्स के यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिलेंगे एज अ आइकॉन। और ऐसे आइकॉन कौन कौन से होंगे, तो फाइल को क्रिएट करना है, ऑलरेडी सेव करी हुई फाइल को ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, प्रिंट करनी है, ओके। फिर ऐसे काफी सारे ऑपरेशन जो हम वहां पे फाइल के ऊपर कर सकते हैं, अनडू, रीडू, एक्सेट्रा, वो सारे ऑपरेशंस वहां पे अपने स्टैंडर्ड टूलबार के ऊपर हमें एज आइकॉन देखने को मिलेंगे। This toolbar remains same across all applications of the OpenOffice org, and all applications means Writer, Calc, Draw, Impress। OpenOffice org के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन अवेलेबल है ना, वो सारी एप्लीकेशन के अंदर ये टूल बार वहां पे कॉमन रहेगा, यानी कि फाइल के ऊपर जो ऑपरेशन होता है वो सारे ऑपरेशंस आपको यानी कि उसके रिलेटेड जो शॉर्टकट आइकॉन्स है वो आपको स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर मिलेंगे। The other toolbar just below the standard toolbar is the formatting toolbar, and it shows the shortcut to various options for formatting the selected portion of the document, and this is contains the sensitive meaning the tools are relevant to the cursor position or selection। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमने ये सारा स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में देखा, तब स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे यहाँ पे जो मेनू अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे एज अ फॉर्मेटिंग टूल बार के रूप में जानेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मुझे जो फॉर्मेट करना है, यानी कि टेक्स्ट का कलर करना है या फिर फॉन्ट साइज छोटी बड़ी करनी है एक्सेट्रा, सब कुछ मुझे वहां पे मिलेगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर मुझे उसको वहां पे कंटेंट्स में सेंटर, लेफ्ट, राइट करना हो, तो वैसा वाला सब कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर से लूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट मेनूज ऑफ द मेनू बार।
तो यहाँ पे अलग अलग, अब जो हमने मेनूज देखे थे टोटल 9 नंबर्स ऑफ मेनू, अब हर एक मेनू के बारे में हम देखें कि उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस या फिर कमांड्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि फाइल मेनू ऑफ द मेनू बार कंटेन्स द ऑप्शंस दैट अप्लाई टू द एंटायर डॉक्यूमेंट सच एज अ न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा। तो फाइल मेनू के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? तो फाइल के रिगार्डिंग सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि फाइल को नया क्रिएट करना है, ऑलरेडी सेव करे हुए फाइल को ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को सेव एज करना है, फाइल को प्रिंट करना है एक्सेट्रा। फिर है एडिट मेनू। तो एडिट मेनू कंटेन्स द कमांड्स फॉर एडिटिंग द डॉक्यूमेंट सच एज अ कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस। तो हमें पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कुछ हमें एडिट करना है अपने कंटेंट के बारे में, तो वो एडिटिंग के रिगार्डिंग्स हमें वो सारे ऑप्शंस कमांड यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि कट करना है पर्टिकुलर टेक्स्ट को, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अनडू करना है, रीडू करना है, पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है एक्सेट्रा। वो सारे कमांड आपको एडिट मेनू के अंदर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है कि व्यू मेनू कंटेन्स द कमांड दैट परमिट टू मैनेज द डिस्प्ले ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज अ प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, रूलर एक्सेट्रा। व्यू नाम के मुताबिक वो हमें एज अ व्यू दिखाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है। तो वो व्यू के रिगार्डिंग्स आपको वहां पे वो कमांड्स डिस्प्ले कर रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट आपको कैसा दिखना है। तो यहाँ पे एज अ प्रिंट लेआउट के रूप में आपको देखना है या फिर वेब लेआउट में देखना है, फुल स्क्रीन में देखना है, रूलर को मैनेज करना हो तो आप रूलर को मैनेज कर सकते हो, डेट इज आपका पेज का मार्जिन वहां पे सेट होगा एक्सेट्रा। सारा कुछ आपको वहां पे दिखेगा। फिर नेक्स्ट है कि कमांड्स लाइक द इंसर्टिंग एनी ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट लाइक द पिक्चर, साउंड, ग्राफ्स, हेडर, फुटर आर पार्ट ऑफ द इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू के अंदर क्या होगा कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे कोई इमेज ऐड करनी है या फिर कोई साउंड ऐड करना है, ग्राफ्स ऐड करने हैं, हेडर या फुटर हमें वहां पे ऐड करना है, तो वो सब कुछ मुझे ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट मेनू का यूज करूंगा। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेट मेनू। Format menu contains the options required for formatting the layout of the current document like the bullets and numbering, styles and formatting, and change the cases, etc. यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मेट मेनू में क्या मिलेगा? तो पर्टिकुलर लेआउट का अगर मुझे कुछ फॉर्मेट करना है तो उसके रिगार्डिंग सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि मुझे बुलेट्स का यूज करना है या फिर नंबरिंग का यूज करना है, स्टाइल चेंज करनी है, फॉर्मेटिंग करना है कुछ, या फिर केस चेंज करना है यानी कि अपर टू लोअर करना है, लोअर टू अपर करना है एक्सेट्रा। तो वो सारे ऑप्शंस के लिए मैं वहां पे फॉर्मेट मेनू का यूज करूंगा। फिर टेबल क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू टेबल इज डन थ्रू द टेबल मेनू। मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैंने टेबल इंसर्ट करा है तो मुझे टेबल चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर उसको टेबल को मॉडिफाई करना है, रो को इंसर्ट करना है, कॉलम को इंसर्ट करना है, या फिर रो या कॉलम को डिलीट करना है एक्सेट्रा। सब कुछ मुझे टेबल के रिगार्डिंग जो भी कुछ काम करना है या फिर अपडेट मॉडिफाई करना है, सब कुछ मैं टेबल मेनू के थ्रू करूंगा। Tools menu contains the option like the checking of spelling and grammar, change of language, line numbering and word count, etc. Tools menu क्या करेगा? तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा जो कुछ भी स्पेलिंग या ग्रामर की कुछ मिस्टेक है वो चेक करने का काम करेगा। फिर मुझे लैंग्वेज चेंज करनी हो तो मैं वहां से कर सकता हूँ। मैंने कितने डॉक्यूमेंट्स, नंबर ऑफ लाइंस टाइप करे हुए वो मुझे गिन के देगा। वर्ड काउंट करवाना हो तो मैं वर्ड काउंट भी वहां से मैं करा सकता हूँ, यानी कि टूल्स मेनू के अंदर से सारे मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि डॉक्यूमेंट के बारे में मैं सारी इंफॉर्मेशन वहां पे ले सकता हूँ कि मैंने कितने वर्ड टाइप करे हुए, कितनी लाइन टाइप करी हुई है, कहाँ पे गलती है। कुछ गलती है तो ऑटो करेक्ट करूंगा तो वहां पे स्पेलिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ग्रामर है तो ग्रामर चेंज हो जाएगा एक्सेट्रा। सब कुछ मुझे टूल्स मेनू में मिलेगा। विंडो मेनू इज नॉर्मली यूज व्हेन मोर देन वन डॉक्यूमेंट इज ओपन। तो विंडो मेनू का हमें यूज कब करना होगा? जब हमने एक से ज्यादा वहां पे डॉक्यूमेंट ओपन करे तो हम विंडो मेनू से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम एक ही स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हम वहां पे मल्टीपल विंडो वहां पे हम आराम से देख सके। एंड द लास्ट वन, हेल्प रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ राइटर इज अवेलेबल थ्रू द हेल्प मेनू। अगर आप वहां पे पर्टिकुलर राइटर के अंदर कुछ कंफ्यूज है किसी के बारे में या किसी ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता, तो आप वहां पे हेल्प मेनू में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको वहां पे कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा कि जिस टॉपिक में या फिर जिस ऑप्शन के या जिस मेनू के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सब कुछ आपको हेल्प मेनू के अंदर मिलेगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म इन द राइटर डॉक्यूमेंट। हम राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके बारे में है यहाँ पे। तो हम देखें ब्रीफली कि वन कैन क्रिएट अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग द फाइल मेनू और उसके अंदर न्यू ऑप्शंस और अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और बाय प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एन की ऑफ द कीबोर्ड, और बाय क्लिकिंग ऑन अ न्यू आइकॉन ऑन अ स्टैंडर्ड टूल बार। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 अलग-अलग तरीके दिए गए कि आप फाइल मेनू में से न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करो और वहां से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लोगे तो आपका राइटर का एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल प्लस एन करोगे तो भी एक आपको नया पेज देखने को मिलेगा, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर आपको वहां पे एक न्यू का आइकॉन दिख रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी आपको एक नया विंडो राइटर का ओपन हो जाएगा। दूसरा है कि वन कैन क्रिएट अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ टेम्पलेट। आप यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्पलेट के रिगार्डिंग्स भी एक नए डॉक्यूमेंट की क्रिएशन आप वहाँ पे कर सकते हो। अ टेम्पलेट इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स एंड द फॉर्मेटिंग। अब टेम्पलेट किसे कहेंगे, तो वहाँ पे एक प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, यानी कि आप उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप जैसा लिखोगे तो उसके स्टाइल के मुताबिक लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक फॉन्ट साइज वहाँ पे ऑलरेडी फिक्स होगी, फॉन्ट की स्टाइल वहां पे फिक्स होगी, मार्जिन एक्सेट्रा सब कुछ वहां पे फिक्स ही होगा। जो टेम्पलेट बनाएगा उस टाइम पे ये सारी वहां पे फॉर्मेटिंग करके रखी हुई होगी, यानी कि आपको सिर्फ वहां पे टाइप करना है, उसके रिगार्डिंग्स आपकी टेक्स्ट की स्टाइल या फिर फॉन्ट साइज वहां पे ऑटोमेटिक वहां पे बन जाएगा, फॉर्मेटिंग अपने आप होता जाएगा। One can create a document based on the template by choosing the file, new and templates and document। तो आपको ऐसा वाला टेम्पलेट में से आपको अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो आप फाइल मेनू में जाओ, न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करो और वहां पे टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर आप यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट है कि राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी ओपन बाय सिलेक्टिंग द फाइल मेनू open command, or by pressing the Ctrl plus O on the keyboard, or by double clicking on the open icon on the standard toolbar। तो अगर पर्टिकुलर ऑलरेडी कोई बनाया हुई फाइल है आपके पास, उसको आपको राइटर के अंदर ओपन करना है, तो आप यहाँ पे फाइल मेनू में जाओ और ओपन कमांड पे क्लिक करो, फिर जहाँ पे आपने फाइल सेव करी है वहां से उसको सोर्स में से ढूंढो और राइटर में ओपन करो, या फिर आप कंट्रोल प्लस ओ करके भी डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जो यहाँ पे ओपन का आइकॉन अवेलेबल है तो उसके ऊपर क्लिक करके भी आप वहां पे एक ऑलरेडी सेव करी हुई फाइल को राइटर के अंदर ओपन कर सकते हो। फिर फोर्थ नंबर है कि अ राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी सेव बाय सिलेक्टिंग द फाइल सेव कमांड, और बाय प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एस ऑन द कीबोर्ड, और बाय क्लिकिंग ऑन द सेव आइकॉन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपने एक बना दिया है, अब उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए भी अलग अलग 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला है कि फाइल मेन्यू में जाओ और सेव कमांड पे क्लिक करो, जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है वहां से एक लोकेशन को चूज करो और वहां पे अपनी फाइल को सेव करो। सेम चीज आप कंट्रोल प्लस एस की प्रेस करके भी कर सकते हो, सेव कमांड के लिए शॉर्टकट की है, और आप वहां पे स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जो सेव का आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एक सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक लोकेशन सिलेक्ट करो और वहां पे अपनी फाइल को सेव करो। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है टू मेक श्योर दैट द डेटा ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट डज नॉट गेट लॉस्ट इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी लाइक पावर फेलियर। ओपन ऑफिस सूट प्रोवाइड्स द फीचर्स ऑफ ऑटो सेव। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर बाई चांस आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, एक दो पेज टाइप कर दिया मगर आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं करा, और बाई चांस अगर पावर फेलियर हुआ तो तो आपकी वहां पे जो भी आपने कंटेंट टाइप करा था वो वहां पे लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कंटेंट लॉस्ट ना हो जाए तो उसके लिए ओपन ऑफिस शूट के अंदर एक स्पेशल फीचर अवेलेबल है जिसका नाम है ऑटो सेव। तो वो ऑटो सेव आपको वहां पे ऑन कर लो, वो पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर आपका डॉक्यूमेंट क्या करता जाएगा, वो सेव करता जाएगा। तो ऑटो सेव करने के लिए आपको क्या करना है कि द ऑप्शन टूल्स, ऑप्शन लोड, उसके अंदर सेव और जनरल, और सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन अलाउज द यूजर टू सेट द टाइम इंटरवल एंड द डिफॉल्ट टाइम इंटरवल इज अ 15 मिनट। तो आपको ये ऑटो सेव वाला ऑप्शन ऑन करना है तो आपके लिए उसको टूल्स मेनू में जाना पड़ेगा, टूल्स मेनू में से ऑप्शन सेलेक्ट करो, ऑप्शन में से लोड ऑप्शन को सिलेक्ट करो, उसमें से सेव ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें एक जनरल ऑप्शन अवेलेबल होगा, और उसके अंदर सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन में से टाइम इंटरवल को आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अगर आपने ये सेट नहीं करा है तो बाय डिफॉल्ट टाइम आपका वहां पे कितना रहेगा,
15 मिनट्स, यानी कि हर 15 मिनट के अंदर आपका कंटेंट क्या करेगा, ऑटोमेटिक सेव वहां पे हो जाएगा। जस्ट आपको एक बार सेव करना पड़ेगा, देन आफ्टर वो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट क्या करता जाएगा, हर 15 मिनट में वो सेव करता जाएगा। अगर आपको इसका इंटरवल 15 मिनट की जगह पर 5 मिनट या 3 मिनट का करना है, तो ये जो टूल्स वाला जो ऑप्शन दिया है वहां पे जाओ और टाइम इंटरवल कम कर सकते हो। फिर 6 वन है, राइटर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू सेव द राइटर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड फॉर्म। तो राइटर के अंदर भी एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा अवेलेबल है कि आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करा हुआ है वो एमएस वर्ड के अंदर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड के अंदर ओपन हो। तो वन कैन डू दिस बाय क्लिकिंग ऑन अ फाइल और सेव एज ऑप्शन। तो आपको वर्ड, एमएस वर्ड का अगर फाइल क्रिएट करना हो, राइटर में टाइप करा हो डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइल मेनू में जाओ और सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करो। The Save dialog box provides the file type drop-down menu, and from it user can select the type of the word format he needed. तो जैसे ही सेव डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पे आप अपना फाइल नेम लिखते हो, उसके एग्जैक्ट नीचे फाइल टाइप करके एक ड्रॉप डाउन मेनू है, तो उसके ऊपर क्लिक करो और आपको जो भी आपकी फाइल टाइप चाहिए, तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, एम एस वर्ड 2007, 2010, 2003 एक्सेट्रा। तो जिसके अंदर आपको, जिस वर्जन में आपको वो क्रिएट करवाना हो, तो उसको सिलेक्ट करो और फिर सेव कर लो। तो पर्टिकुलर ये जो राइटर डॉक्यूमेंट है वो आपके वर्ड टाइप के डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगा। फिर 7th वन है, राइटर प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन। तो राइटर के अंदर डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। दिस डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन इज कंपेटेबल विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल प्रोटेक्शन। तो ये कैसा प्रोटेक्शन है कि जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिल रहा है ना, वैसा वाला यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन भी वो राइटर देता है। टू प्रोटेक्ट द फाइल, क्लिक ऑन द फाइल और सेव एज ऑप्शन। तो पर्टिकुलर फाइल को प्रोटेक्ट करना हो तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप फाइल मेनू में जाओ और वहां पे सेव एज ऑप्शन को क्लिक करो। From the save dialog box, one can select the save with password option and then click save. फिर वहां पे क्या करना है, पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे सेव विद पासवर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और वहां एक पासवर्ड एंटर करो एंड देन आफ्टर सेव पे क्लिक करो। डूइंग सो एन एंटायर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स आस्क टू एंटर द पासवर्ड। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वहां पे वो एक पासवर्ड पूछेगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो वहां पे आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। After typing the password, the user is again asked to re-enter the same password in the re-enter password text box, and by doing this, the writer file is protected. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बार आपने वहां पे एक पासवर्ड एंटर कर दिया, फिर आपको वहां पे एक री एंटर पासवर्ड के अंदर, यानी कि उस बॉक्स के अंदर आपको अगेन आपने जो पासवर्ड डाला हुआ है वो सेम पासवर्ड अगेन डालना पड़ेगा। इससे आपकी राइटर की फाइल वहां पे प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी कि दोनों एंटर योर पासवर्ड और री एंटर योर पासवर्ड दोनों मैच हो गए, सेम लिखे हुए, और आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो वहां पे आपकी फाइल कैसी हो जाएगी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। फिर आपको जब भी उसको ओपन करना पड़ेगा, ये पासवर्ड डालोगे तभी वो ओपन होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि राइटर प्रोवाइड्स दी 3 डिफरेंट वेज टू व्यू अ डॉक्यूमेंट। तो राइटर के अंदर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए 3 अलग अलग व्यूज अवेलेबल है, और वो कौन कौन से है, तो पहला है प्रिंट लेआउट, दूसरा है वेब लेआउट एंड तीसरा है फुल स्क्रीन। सेम है जो हमारे एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल है, वैसे ही 3 व्यू यहाँ भी अवेलेबल है। One can switch from one sub-view to another view by clicking on respective icon available on status bar. और हम ये व्यूज इजीली वहां पे चेंज कर सकते हैं, आप उसको स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन व्यू टू अनदर व्यू। जो स्टेटस बार के ऊपर ये 3 व्यू आपको अवेलेबल दिखेंगे ऑन अ राइट साइड। तो पर्टिकुलर व्यू पे क्लिक करो तो आप उस व्यू के अंदर चले जाओगे, यानी कि प्रिंट लेआउट से आप वेब लेआउट में जाना हो तो आप वेब लेआउट के अंदर भी जा सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन अ वेब लेआउट आइकॉन। फिर नेक्स्ट 9th नंबर है, राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी क्लोज आइदर बाय क्लिकिंग ऑन अ फाइल क्लोज कमांड और बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज आइकॉन ऑन द लेफ्ट टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर राइटर डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो फाइल मेन्यू में जाकर क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो राइटर का डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, या फिर आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर के ऊपर वहां पे क्लोज बटन दिखेगा, यानी कि आइकॉन होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वहां पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज करने से आपका राइटर का डॉक्यूमेंट बंद होगा, आपने जो कंटेंट टाइप करा हुआ है वो वाला कंटेंट बंद हो जाएगा, राइटर विंडो ओपन रहेगा।
और राइटर विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि राइटर कैन बी क्लोज बाय सिलेक्टिंग द फाइल और एग्जिट कमांड। तो अगर आपको पूरा राइटर विंडो ही बंद करना है तो आप राइटर विंडो को बंद करने के लिए फाइल मेनू में से एग्जिट कमांड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका राइटर विंडो भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो आई होप कि चैप्टर नंबर 9 के बारे में आपको जो कुछ भी समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये ओपन ऑफिस ORG का राइटर है। जो हमने वर्ड अभी तक हमने सीखा बस वही है सेम, बस थोड़ा लेआउट यहाँ पे थोड़ा अलग है, समझना थोड़े आइकॉन्स अलग है, बाकी काम दोनों सेम ही लग रहे हैं कि वो दोनों सेम ही काम करते हैं, टेक्स्ट को एडिट करना। तो हमने जो वर्ड सीखा है उसका नॉलेज ही हमें यहाँ पे पूरे का पूरा यहाँ पे राइटर के अंदर अप्लाई करवाना है, सिर्फ नाम अलग है, बाकी काम दोनों सेम करेंगे। तो आई होप राइटर के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो सारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर और प्रैक्टिकल के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।